हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स, जिसमें हमने दो मेथड्स को देख लिया था। प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स जिसमें हमने प्रिपेयर किया था रिडक्शन करके अल्काइंस का, और सेकेंड में किसका यूज किया था हमने मेथड में, अल्किल हैलाइड का यूज किया था प्रोडक्ट बनाने के लिए। अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्किस में जो थर्ड मेथड है उसको पढ़ने वाले, और उसमें भी कौन सी है आपकी जो प्रिपरेशन है, कहाँ से करना है आपको, विसिनल डाइहैलाइड से करना है। कहाँ से करना है, विसिनल डाइहैलाइड से करना है। और जो विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है कि जब दो नेबर कार्बन के साथ अगर एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड कैसा होता है कि अगर कोई नेबर कार्बन है, दो कार्बन, उसके साथ कैसे ग्रुप जुड़े रहेंगे, हैलाइड ग्रुप जुड़े रहेंगे, हैलाइड ग्रुप जुड़े रहेंगे। इन दोनों नेबर कार्बन के साथ अगर दोनों हैलाइड्स ग्रुप जुड़े रहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। और एक बात, अगर एक ही सिंगल कार्बन, उसको अगर दो एक्स ग्रुप जुड़े रहेंगे, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो एक्स ग्रुप जुड़े रहेंगे, उसको क्या बोला जाता है, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। और इसको क्या बोला जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और आपको अल्किन्स कहाँ से प्रिपेयर करना है, विसिनल डाइहैलाइड से। तो जो सबस्ट्रेट रहेगा कैसा रहेगा, विसिनल डाइहैलाइड रहेगा, और उसमें किसी की रिएक्शन होंगी जिससे अपने को अल्किन्स प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कहाँ से करना है आपको, विसिनल डाइहैलाइड्स। इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कौन होता है, विसिनल डाइहैलाइड्स, जिसमें क्या होता है, मेटल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जिंक मेटल का यूज किया जाता है, जिसमें से अपने को प्रोडक्ट अल्किन मिलता है, और साथ में रिमूवल ऑफ जिंक ब्रोमाइड, मतलब जिंक डाइब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसकी ये बेसिक रिएक्शन है। क्या होती है इसमें कि कोई विसिनल डाइहैलाइड है, सपोज किया हमने, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आपने जिंक का मेटल ऐड किया तो क्या होगा, ये जो जिंक का मेटल है इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में क्या बनेगा फिर, जिंक X2, क्या बनेगा, जिंक X2, और इसको क्या बोलोगे, अल्किन्स। इस प्रकार आप प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स कर सकते हैं फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है, दो एक्स ग्रुप है वो बाहर निकलते हैं, किसके साथ बाहर निकलते हैं, इस जिंक मेटल के साथ बाहर निकलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, आपका हेलोजन ग्रुप बाहर निकल रहे। कौन बाहर निकल रहे हैं, हेलोजन ग्रुप बाहर निकलने के कारण इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ X2 ग्रुप बोल सकते हैं, X ग्रुप बोल सकते हैं। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, डी हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तब इसका मैकेनिज्म आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये एग्जांपल लेते हैं, CH2 कोई Br है और कोई Br है। अभी जिंक का कार्य क्या रहेगा इसमें, कि जिंक अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जिंक अगर इस ब्रोमीन को लेके बाहर निकलता है तो यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने से अभी ये ब्रोमीन कैसे हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और अपने ऊपर क्या लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही जिंक ने ब्रोमीन को लिया, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसको समझो। सबसे पहले जिंक ने जैसे ही ब्रोमीन को बाहर निकाला
तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास छोड़ के निकल जाएगा और जिंक का Br बनेगा, और लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर ये जो ब्रोमीन है क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेके बाहर निकलता है और Br नेगेटिव बनाता है, और जो Br नेगेटिव रहेगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Zn Br पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और क्या मिलेगा अपने को, Zn Br2, मतलब ये Zn प्लस और ये Br नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और Zn Br2 बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ में यहाँ से जैसे ब्रोमीन बाहर निकला तो यहाँ क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार भी समझ सकते हो आप इस रिएक्शन को, और आपको क्या मिल जाएगा, इथिन, और इसको क्या बोलोगे, जिंक का ब्रोमाइड। जिंक का ब्रोमाइड, इसका और एक उदाहरण लेके देखते हैं। ये जो रिएक्शन है बहुत इजी है, इसमें क्या करना रहता है, जिंक का सिर्फ 2 ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन ग्रुप को बाहर निकल के वहां डबल बॉन्ड बना लेता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है इस रिएक्शन में। कैसा करोगे फिर, कि कोई CH3 CH2 CH ठीक है, और कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए, विसिनल डाइहालाइड। जब 2 नेबर कार्बन पे हाइलाइट ग्रुप रहेंगे उसको क्या बोला जाता है, विसिनल डाइहालाइड्स। और मेटल कौन सा यूज किया जाता है इस रिएक्शन को करने के लिए, जिंक का यूज किया जाता है। और जब भी जिंक और डाइहालाइड दिख गए आपको, विसिनल डाइहालाइड, तो आप हमेशा ध्यान में रखना उससे क्या प्रिपेयर होगा, अल्किन्स की प्रिपरेशन होती है। तो अभी क्या करना है आपको, सिर्फ इन दोनों ब्रोमीन को बाहर निकालना है जिंक के साथ, और दोनों ब्रोमीन के बाहर निकलने से एक साइड पे नेगेटिव आता है और एक साइड पे पॉजिटिव आता है, और दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं और जिंक का दोनों Br को बाहर निकालता है। तो कैसा बनता है प्रोडक्ट, Zn Br2 प्लस 2 3 4 5 6, और इस पे क्या हो जाएगा, अभी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 CH3। इस प्रकार आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो, और इसका नाम क्या है, 1 2 3 हेक्स 3 इन। ठीक है, और आपको एग्जांपल क्या दे सकते हो कि डाइब्रोमो हेक्सेन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, हेक्स 3 इन में कन्वर्ट करना है। तो किस मेथड का यूज किया जाता है, तो क्या बोलोगे आप, विसिनल डाइहालाइड्स का यूज किया जाता है, और मेटल के तौर पे जिंक का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो और एक मेथड्स देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स की क्या होती है। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम दी अल्कोहल। तो आपको अल्किन्स कहाँ से प्रिपेयर करनी है, अल्कोहल से, मतलब जो सबस्ट्रेट साइड रहेगा वो कौन रहेंगे, अल्कोहल रहेंगे। और अल्कोहल क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। मतलब क्या होता है, अगर कोई अल्केन्स की रिंग है उसके साथ अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो पेरेंट चेन होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन्स की होती है। इसके लिए इनको किसका डेरिवेटिव बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव बोला जाता है। और इसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन होता है, OH होता है। ठीक है, तो आपको जो अल्किन से प्रिपेयर करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज किया जाता है उसमें हमेशा रिमूवल ऑफ H2O देखा जाता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दी डिहाइड्रेशन। क्या होता है कि वहां से H2O को बाहर निकालने के लिए बेस्ट सोर्स होता है H2SO4। और किस कंडीशन में चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में चाहिए, जिससे कि H2O आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट में आपको अल्कोहल को लेना है। हम कोई अल्कोहल्स को कंसिडर करते हैं, CH3 CH2 OH। इसको ऐसा लिखो समझने के हिसाब से,
ठीक है। और यूज किसका करना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड का कार्य क्या होता है, हमेशा H प्लस आयंस को प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना, H प्लस आयंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको भी ऐसा लिखो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का कार्य क्या होता है, H प्लस आयंस को प्रोवाइड करना, और H प्लस आयन से कहाँ अटैक करेगा, जहां न्यूक्लियोफाइल रहेगा। मतलब ये कैसा कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे कार्य करेगा। और इसको किसके साथ अटैच होगा, जहां न्यूक्लियोफाइल दिखेगा। तो न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं हम, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है। तो ये क्या कार्य करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मैकेनिज्म बाद में समझते हैं, पहले आप इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई OH X ग्रुप या कोई भी अलग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। और उसके जिस नेबरिंग कार्बन को क्या बोला जाता है, बीटा कार्बन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इस साइड से OH बाहर निकलता है। इसको ऐसा लिखो, समझने के लिए अच्छा रहेगा। क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अल्फा कार्बन से OH ग्रुप बाहर निकलता है, इस प्रकार। तो क्या मिलता है अपने को, H2O प्रोडक्ट मिलता है। और साथ में यहाँ क्या होगा, अभी यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है, यहाँ से OH बाहर निकला है, इसके कारण इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस प्रकार अल्किन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं हम अल्कोहल से, और इसका नाम क्या आएगा फिर, प्रोपीन। इसको 1 प्रोपीन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकला है, कहां से निकला है, बीटा पोजीशन से बाहर निकला है, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलोगे आप, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा इलिमिनेशन क्यों बोलोगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन बाहर निकला है, रिमूव हुआ है, किस पोजीशन हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है, इसके लिए इसको क्या बोलोगे, बीटा इलिमिनेशन, ठीक है। और इसी को क्या बोला था हमने, और इसी को हमने क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। क्या बोलोगे आप, डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ H2O, और इसी को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। और किसके कारण हुआ है ये डिहाइड्रेशन, एसिडिक कंडीशन के कारण हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आसानी से समझने के लिए क्या करना है आपको, कि यहां से H प्लस आएंगे और इस साइड पे अटैक होगा, ऐसा समझो। क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, तो हाइड्रोजन एक करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ओ कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इसके साथ अटैक कर देगा। तो यह क्या बन जाएगा, अभी ऐसा समझो इसको, CH3 CH H H O O O, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने कितने बॉन्ड बना के रखे, 3 बॉन्ड बना के रखे। और जब भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के रखता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे अगर नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे इसने अगर 4 बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर किस चार्ज का फॉर्म होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसके कारण क्या होगा, अभी यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा अपने साइड पे, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव।
और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे और H2O की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, H2O की फॉर्मेशन हुई और यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है तो इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, CH3 CH H CH H और पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, कैसा बना, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड है कैसा ब्रेक होता है, इसके साइड ब्रेक होता है और यहाँ से कौन निकल जाता है बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, अल्किन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस एरो का मतलब क्या होता है, जिस साइड अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस साइड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो अल्किन्स है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं और इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड का कार्य क्या होता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। और बेस्ट एग्जांपल कौन है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के लिए, H2SO4। और किस कंडीशन में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, आया आपको समझ में। अभी क्या करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और ठीक है, एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीटिंग कंडीशन देना मत भूलना। मैंने जो पहली रिएक्शन इसमें मैंने हीटिंग नहीं दी थी, पर हमेशा ध्यान में रखना किसी को रिमूवल करने के लिए हीटिंग कंडीशन देनी होती है। ठीक है, अभी क्या होगा, इस पोजीशन पे OH है तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो ये क्या करेगा, इस साइड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। कैसा बाहर निकालेगा, H2O बना रखे और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। और इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 क्या बोलोगे, पेंट टू इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड किस साइड पे है, सेकंड पोजीशन के ऊपर होने के कारण इसको क्या बोलोगे, पेंट टू इन। और इसी को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स को कवर कर लिया है। अभी हम क्या देखेंगे, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ रह गई थी उसको पढ़ने वाले हैं और साथ में अभी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखने वाले हैं। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है कि अभी सबस्ट्रेट कौन रहेगा, अल्किन सबस्ट्रेट रहेगा, उसके ऊपर किसी कैटलिस्ट या रिएक्टेंट का अटैक होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ही क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। ठीक है, मतलब कि जो अल्किन्स होती है वो किस तरह का नेचर शो करती है रिएक्शन के लिए, उसको देखना है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।